हम इंसानों ने इस टेक्नोलॉजी को कुछ ही सालों में हासिल नहीं किया, ऐसा होने में सदियां लग गई और इस सफ़र की शुरुआत यहाँ से हुई। इस लंबे सफ़र में अगर हम इंसानों का किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा साथ दिया है तो वो थी जिज्ञासा इस अनंत ब्रह्मांड को पूरी तरह जानने की। रॉकेट साइंस की हिस्ट्री को समझने की अगर हम कोशिश करें तो इसकी ओरिजिन काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि असलियत में ये रॉकेट साइंस को सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था और किसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसी पतली या फिर लंबी चीज़ हवा में इतनी तेज़ी से ऊपर जा सकती है। लेकिन हिस्टोरियंस ने 16th सेंचुरी जितने पुराने ओल्ड चाइनीज टेक्सचुअल में रॉकेट का सबसे पहला रिटन नोट पाया, जिसमें बताया गया था कि कैसे बारूद का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को हवा में लिफ्ट किया जाता है। चाइना में इसे मेनली आतिशबाजी यानी कि फायरवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता था। फिर आगे चल के 17th सेंचुरी में पहली बार सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में हमें साइंटिफिक सिद्धांत दिया। लेकिन अगर हमें रॉकेटरी के सबसे पहले फुली फंक्शनल यूज़ के बारे में जानना है तो हमें जाना होगा मैसूर। लेट 18th सेंचुरी, किंगडम ऑफ मैसूर, जिसे उस टाइम पर रूल कर रहे थे वहाँ के रूलर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने इस रॉकेटरी साइंस को सीखा था अपने पिता हैदर अली से, जिन्होंने अपने टाइम पर इन रॉकेट्स को सबसे पहले इजाद तो किया था, लेकिन उनका प्रॉपर यूज़ उनका बेटा टीपू सुल्तान ही कर पाया था। मैसूर के टाइगर के रॉकेट्स को देखकर ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा हैरान और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और इस चीज़ के चलते उन्होंने इस आइडिया को भी चुरा लिया। विलियम कॉनग्रेव्स, इस ब्रिटिश ऑफिसर ने इस आइडिया को चुराया और इसका यूज़ किया अमेरिकन टेरिटरीज पे कब्जा करने के लिए। उसने इस रॉकेट का इस्तेमाल अपने साथ के दुश्मनों पे हमला करने के लिए किया, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन उससे भी बढ़कर ये आइडिया पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा। और फिर यहीं से शुरुआत हुई मॉडर्न डे रॉकेटरी की, जिसके गॉडफादर बने कॉन्स्टेंटिन टी, जो कि एक रशियन स्कूल टीचर थे, जिन्होंने ईयर 1898 में सबसे पहले सोचा कि क्यों ना रॉकेट्स को फ्यूल की मदद से उड़ाया जाए। कॉन्स्टेंटिन ने फ्यूल प्रोपेलेंट्स के बारे में ईयर 1903 में एक रिपोर्ट भी पब्लिश की, जिसके बाद से ये आइडिया पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये पहुंचा अमेरिका में, जहां अर्ली 20th सेंचुरी के मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी कि रॉबर्ट एच गॉडार्ड ने सबसे पहला फ्यूल प्रोपेलेंट से चलने वाला रॉकेट डिज़ाइन किया और उसे सक्सेसफुली भी टेस्ट किया। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने सबसे पहले सॉलिड फ्यूल से ट्राई किया, लेकिन एंड में उन्हें पता चला कि लिक्विड फ्यूल से बेटर और कुछ भी नहीं। और जैसे ही यूएसए की इस अचीवमेंट की बात रशिया तक पहुंची तो दोनों देशों के बीच स्पेस रेस का एक जुनून सवार हो गया। दोनों ही कंट्रीज ने अपने देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को इकट्ठा कर कर एक सोसाइटी बनाई, जिसे कि नाम दिया गया नासा और रशियन कॉस्मोस। और फाइनली अक्टूबर 4, 1957 को रशिया ने स्पुतनिक 1 नाम के रॉकेट में वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की ऑर्बिट में भेजा और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। रशिया की इस न्यू अचीवमेंट की बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। उस टाइम पर दुनिया में मौजूद सभी मेजर न्यूज़पेपर्स ने इस बात को अपने फ्रंट पेज पे छापा। और बस इतना ही नहीं, आगे आने वाले कुछ ही सालों में रशिया ने अपना सबसे पहला आदमी यानी कि यूरी गागरिन को भेजकर पूरी दुनिया को हिला डाला। उस टाइम पर यूरी गागरिन पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे जो कि स्पेस में जाकर धरती पर सफलतापूर्वक वापस आए। रशिया की इन अचीवमेंट्स के चलते यूएस से ऑलमोस्ट स्पेस रेस से बाहर हो गया, लेकिन उसने एक्सप्लोरर 1 नाम का सैटेलाइट छोड़कर इस रेस में दोबारा एंट्री मारी। लेकिन फिर भी यूएसए की ये सभी अचीवमेंट्स रशिया की अचीवमेंट्स के सामने बहुत ही छोटी थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी यूएसए ने हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जिसे करना सपने में भी बेतुका सा लगता हो। We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained and new rights to be won
and they must be won and used for the progress of all people. The Impossible Man Moon Mission. The whole Apollo program was designed to get two Americans to the lunar surface and back again to Earth safely. The enormity of this event is something that only history will be able to judge. उस समय पे इस चीज को कर दिखा पाना इतना मुश्किल था कि आज भी इसे नकली माना जाता है। Just about the same hour to cover Alan Shepard, 15. पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इस एक इवेंट पे थी। Astronauts Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and then finally Mike Collins, plus their suit technicians and Director of Flight Crew Operations Steve Slayton now boarding the transfer van for the trip to the launch pad. This is Apollo Mission Control. Flight controller, come out of sequence booster next. Go flight down. Go flight. Go flight. Go down. Go flight. Go. And they got it successfully. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. That would be an honor. Go ahead, Mr. President. This is Houston out.